The Lord is standing at my right hand to protect me. I am the steward of the move of God in my prison. I am the steward of God's grace in the desert. वचन में जाना चाहती हूँ और मैं आपको भजन संहिता, आज हम भजन संहिता चैप्टर 91 वर्सेस 1 to 2 से पढ़ेंगे, ठीक है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। मैं यहोवा की विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। मैं मैं इस वचन पे थोड़ा हम सब का ध्यान लाना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो साम लिखता है वो कहता है कि जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। आपने कभी एक पेड़ को देखा है? पेड़ क्या करता है जब भी बहुत सारा धूप रहता है और एक किसान, अगर सोचो, अगर आप एक फील्ड में है, आप एक खेत में है, तो वहाँ पे अगर किसान अपना काम कर रहा है और दोपहर के टाइम पे वो छाया लेने कहाँ जाता है, एक पेड़ के नीचे जाता है, क्योंकि उसको बहुत दूर वापस अपने घर जाना होता है। तो कभी कभी दोपहर के टाइम पे क्या करता है, वो एक छाया लेने जाता है। परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वैसा ही जैसा एक पेड़ छाँव देता है हमें, एक पेड़ जो हमें कवर करता है, एक पेड़ जब भी धूप बहुत ज़्यादा है, जब भी हीट बहुत ज़्यादा है, जब भी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तभी ये परमेश्वर एक पेड़ जैसा है जो हमें छाया देता है, जो हमें हमको ठंडक लाता है, जो हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लाता है कि हम जलेंगे नहीं, कि हमको चटका नहीं लगेगा, कि हमें छिपाता है कभी 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 आपने देखा है कि आई डोंट नो अगर आप लोगों ने नेशनल ज्योग्राफिक में देखा है, बट कभी कभी एनिमल्स का एक तरीका होता है, वो पेड़ के पीछे छिपते, अगर वो किसी और को देखते हो, प्राणी उसको लेने, कोई अटैक करने आता है, वो ऐसे पेड़ के या तो चिपक के छिपते हैं, नहीं तो ऐसे छिपते हैं। कैन यू इमेजिन कि मतलब एक, हाँ, इसके अंदर छिपते हैं, मतलब एक पेड़ का इतना, वो कितना कुछ कर सकता है। और वैसा ही परमेश्वर हमारे लिए, कि वो कह रहा है कि आप अगर मेरे पास आते हो तो मैं आपको उसमें छिपाना चाहता हूँ। इस सीज़न में हमारा काम बढ़ेगा, हमारा काम कम नहीं होगा, पर परमेश्वर कह रहा है कि वो जितना ही धूप कड़क रहेगा और जितना ही काम बढ़ने वाला है, उतना ही वो हमारे लिए एक छाँव बन के रहेगा। ये टाइम में उतना ही हमारे लिए वो एक छाया बन के रहेगा, क्योंकि वर्स 2 कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा। टू सच एन एक्सटेंट वो छाया बन के रहेगा कि आपका खुद का वो एक डेक्लरेशन होगा
कि मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। मैं इंग्लिश में कहता है कि आई विल डिक्लेयर दैट ही अलोन इज़ माई रेफ्यूज, माई प्लेस ऑफ सेफ्टी, एंड आई विल ट्रस्ट इन हिम। आई जस्ट फील लाइक परमेश्वर कह रहा है हम लोगों को इस सीजन में कि लाइक वो इतना, वो एक ऐसे पेट की तरह है कि ना ही बस वो छाया देगा, बट अभी वो पेट जो परमेश्वर है उस पे हम उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, हम उसके ऊपर वो विसिनिटी में वो हमारा सिक्योर ग्राउंड बनेगा। फिर हम कुलोसियों का बुक में जाते हैं, कुलोसियों की किताब चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 4। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। क्या कहता है कि तुम मसीह में के साथ जिलाए गए थे। लास्ट संडे हमने रेजरेक्शन संडे मनाया था और हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह जी उठा। तो यहाँ पे कहता है कि हम मसीह के साथ जिलाए गए थे और तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। यहाँ पे अपोस्टल पॉल कुलोसियों की चर्च को कहता है कि क्योंकि हम लोग मसीह में जिलाए गए हैं तो हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। इसका मतलब क्या है कि इस सीज़न में हमारा विजन का रीअलाइनमेंट होना है, हमारा जिस पे हमारी दृष्टि है उसको चेंज करना है। लास्ट वीक हमने अपोस्टल प्रीची से सुना था कि उन्होंने सिखाया था हमें कि अगर हम रिजरेक्शन पावर में मानते हैं तो हमारी नीड्स जो यहाँ पे अर्थली नीड्स वो इतना मैटर नहीं करना चाहिए जितना हमें ऊपर जैसे एक वर्स कहता है ना, लुक एट द थिंग्स अबाउ, तो उतना नहीं मैटर करना चाहिए जितना हमें स्वर्गीय चीज़ों के लिए हमें ये करना है। और इसलिए आई जस्ट फेल्ट लाइक कि परमेश्वर हमें बिल्ड कर रहा है कि हमारा फोकस ये सीज़न में चेंज हो रहा है, हमारा फोकस ये सीज़न में रीअलाइन हो रहा है। और कहता है वर्स, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। तो फिर कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु और पर ध्यान लगाओ। तो पहले हमें क्या करना है? पहले हमें हमारा विजन को अलाइन करना है। बट जब भी हम किसी चीज़ को देखते रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एक चीज़ को बस ऐसे ही देख रहे हैं और देखते देखते उसके बारे में ही सोचने लगते हैं, राइट? तो वही कह रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ये अपोस्टल क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि पृथ्वी की चीज़ें नहीं, पृथ्वी की चीज़ें क्या है, हमारी नीड्स क्या है। यहाँ पे हम सब के अलग अलग नीड्स हैं यहाँ पे। जब तक हम लोग इस पृथ्वी पर जिंदा है, ऑफ कोर्स हमारे नीड्स रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन पे आएंगे कि हमें नीड्स ही नहीं है, हमको कुछ ना कुछ चाहिए रहेगा। पर उस पर नहीं, जो स्वर्गीय वस्तु है उस पर ध्यान लगाओ। क्यों? क्योंकि हम
जिस चीज़ के ऊपर ध्यान लगाते हैं उसके ऊपर ही हम मनन करते रहते हैं और वो ही हमारा बर्डन बन जाता है ना कभी कभी। तो इट्स नेसेसरी कि हमें हमारा विजन और हमें हमारा थॉट को अलाइन करना है ये टाइमलाइन में। और फिर कहता है क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। क्यों हमें ऐसे करना है? क्यों हमें हमारा दृष्टि और हमारा सोच बदलना है? क्योंकि जब भी यीशु मसीह उन्होंने अपनी जान दे दी थी, तभी उनके साथ हम भी जब भी हमने एक्सेप्ट किया यीशु मसीह को, तो वी ऑल्सो डाइड एंड देन हम लोग भी राइज हुए, जी उठे थे। तो क्योंकि तो तुम भी मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। वैसे ही नहीं कहता है कि हम जी उठे ही है, पर वो कहता है, अपोस्टल कहता है कि मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। It's like it says in English कि you're hidden in Christ, you're hidden inside him। फिर वो कहता है कि जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो क्या हम ये सीज़न में हमारा पर्पस कभी कभी एक होता है ना, हम लोग पूछते रहते हैं अपने आप को, मेरा जीने का मकसद ही क्या है, मेरा जीने का क्या है पर्पस। एक अच्छा बिजनेस रखना कि एक बैंक में उतना अमाउंट का पैसा रहना, वही हमारे जीने का मकसद नहीं है। हमारे जीने का मकसद है जिसके ऊपर हमारी आँखें है, हमारी दृष्टि है, और वो स्वर्गीय चीज़ों पे रहनी चाहिए। और क्योंकि हम लोग जब यीशु मरा था, तभी उसमें हम बिलीव करने से हम भी उसके अंदर मर के जी उठे थे, एंड देन हमारा जीवन उसमें छिपा हुआ है, हमारा लाइफ उसमें छिपा हुआ है। तो मैं आपको योना की पुस्तक, ठीक है, योना की पुस्तक चैप्टर 14 वर्सेस 16 से 20 को लेके जाती हूँ। हम साथ में पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। ये किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे? यस, एग्जैक्टली। यहाँ पे ये यीशु के वर्ड्स है, पर ये जॉन रिकॉर्ड करता है कि यीशु क्या कहता है वो टाइम पे। और वो कहता है कि मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इंग्लिश में कहता है कि आई विल गिव यू एन एडवोकेट, like he will be like the Holy Spirit I send will be like a counselor to you। तो वह कहता है कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, सर्वदा। और हमें ये जानना है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ सर्वदा है, हर टाइम हमारे साथ है। बस हमें उसको पुकारना है और वो हमारे लिए ना ही आएगा, पर हमें मदद भी करेगा, हमारा सहायक बनेगा। वो हमें जो सीखना है वो सिखाएगा, जो हमें अंडू करना है
वो करने को देगा, जो हमें नया चीज़ सीखना है वो हमें बताएगा, कैसे करना है वो हमें बताएगा। पवित्र आत्मा ऐसा एक पवित्र आत्मा है कि ना ही हमें ना ही हमारे साथ है, ना ही हमारे अंदर है, ना ही ऐसा है कि हम उसके वजह से टंग्स में बोल पाते हैं, उसके लिए ही नहीं। हमारे हर एक चीज़ों में, हर एक चीज़ हमारे लाइफ में जहाँ पे हमें कठिनाई लगती है, वहाँ पे वो हमारा सहायक है, वहाँ पे वो हमारे साथ है। हमें वो जानना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, इट्स दैट सिंपल। हमें कभी कभी हमारे सिचुएशन को देख के डाउट होता है, पर यीशु मसीह ने कहा है कि वो हमारा सहायक बनेगा और वो हमारे साथ रहेगा। फिर हम दूसरा वचन में जाते हैं, वर्स 17, जो कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? वापस पढ़ेंगे। अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है और वह आपके साथ आप में है। आमेन, आमेन। और वो एक सत्य की आत्मा है। जैसे वचन कहता है कि जब भी हम आराधना करते हैं तभी आत्मा और सच्चाई में करते हैं, तो वो सत्य की आत्मा है जो हमें बताता है कि सत्य क्या है। कभी कभी आप पूछते रहेंगे कि इस चीज़ में हमें अगर डिसीजन लेना है, कैसे लेना है। ये पवित्र आत्मा हमें ना ही हमारा सहायक है, ना हमें बताता है, बट हमें चॉइसेस भी बनाने देता है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्योंकि वो एक सत्य की आत्मा है और वो कभी गलत नहीं हो सकता। वो कभी अगर आपका रिलेशन, हमें इस सीज़न में हमारा रिलेशनशिप बढ़ाना है होली स्पिरिट के साथ, कि हम जान सके कि वो क्या कह रहा है, कि टू सच एन एक्सटेंट कि अभी हमें पता है कि जो बोल रहा है वो एक्ट है, कि हम हमारे फ्लैश में से उसको डाउट नहीं करेंगे। वर्स 18 कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। फिर 19 कहता है, और थोड़ी देर रह गई कि फिर संसार में न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। यहाँ पे हम थोड़ा ये करते हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। वापस थोड़ा इट्स लिटिल डाइसी है। क्या इज़ इट ओके अगर हम एक इलस्ट्रेशन करें? चलेगा? मेरे को 4 लोग चाहिए। ओके, तुम इधर। तो ये सपोज ये पिता है, मतलब द फादर, ठीक है? ये यीशु है, ठीक है? तो वचन क्या कहता है? उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ। यीशु अपने पिता में है, ठीक है? और तुम मुझ में, आप आ जाइए, आप यहाँ पे खड़े रहिए। तुम मुझ में और मैं तुम में।
इसका मतलब क्या है कि यीशु पिता में है और तुम मतलब ये हम यीशु के अंदर है और फिर मैं तुम में कौन है वो पवित्र आत्मा। तो अगर तो आप आपने इसका ये अभी समझा कि यीशु पिता में है और हम यीशु में और पवित्र आत्मा हम में। ठीक है, अगर मैं थोड़ा मुश्किल कर सकती हूँ, आप लोग अपना हाथ ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो। आई नो मैं थोड़ा आई एम जस्ट मेकिंग इट लिटिल हार्ड। वो साइड पे भी कैन यू सी दिस? आई नो थोड़ा फनी है बट कैन यू सी कि हम जो है यीशु में छिपे, हम ये ट्रिनिटी में छिपे हुए हैं। यू सी दैट हम वी आर हिडन नॉट जस्ट इन गॉड बट मैंने आपको बताया था कि वो हमारा छाव है। हम यीशु में कुलोसियों में हमने पढ़ा था कि हम उसमें छिपे हुए हैं जब भी व्हेन वी हैव रिजन टू न्यू लाइफ। और यहाँ पे पवित्र आत्मा कहता है, मतलब ये वचन कहता है कि यीशु पिता में है और हम यीशु में हैं और उसका आत्मा हम में है। तो थैंक यू सो मच। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी कभी कभी क्या आप ये इलस्ट्रेशन याद रख सकते हैं? जब भी कठिनाइयाँ आती है, जब भी अटैक्स आता है और आपको लगता है कि आप हर एक साइड से अटैक्ड हो और आपको लगता है कि आप किसी को मतलब आप जीत नहीं पाओगे। किसने बोला ऐसे? किसने बोला ऐसे? वचन तो कहता है कि आप उसमें छिपे हुए हो। वचन कहता है कि आप उसमें ऐसे छिपे हुए हो कि जो भी आए, मतलब अगर इफ़ somebody has to attack you, कोई आपको हमला करना चाहता है, वो पहले वो 3 लोगों को पार करके बाद में आपको के पास आना है। तो आपको ये एक यकीन रहना है कि आप उसमें छिपे हुए हो। आमीन। और अगर आपको अभी वो पता है कि अगर आप उसमें छिपे हुए हो, क्या आपका आप वो माइंडसेट के साथ अगर हम हमारा सब कुछ रियलाइन करें, कि हम हमारा सर्विंग, हमारा डूइंग एवरी डेली टास्क हम अलाइन करें, तो कैन यू इमेजिन हम कितना अलग करेंगे उसको। हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमको पहले अटैक करने से पहले वो जो एनिमी है वो हर एक इसको पार करके ही हमारे पास आ सकता है। और अगर वो आ रहा है तो हमने उसको एक्सेस दिया है। हमारा गार्ड ऊपर नहीं था, वी वर नॉट हिडन इन क्राइस्ट। तो हमें वो एक कंटिन्यूसली रिमाइंड करते रहना है। हमारे सिचुएशंस, इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर सिचुएशंस, हमें वो याद रखना है कि हम लोग परमेश्वर में छिपे हुए हैं। आमीन। यही एक्चुअली मेरा सबसे बड़ा इलस्ट्रेशन था। लाइक जब भी मैं परमेश्वर से पूछ रही थी अब क्या बोलना चाहते हैं, तो मैंने आई जस्ट सॉ दैट एक ट्री जैसे छाँव देता है, तो और ना ही छाँव ही देता है पर वो हमें छिपाता भी है, और वैसा ही हमारा परमेश्वर है। और हम परमेश्वर में, बिकॉज वी आर रिजन इन हिम, वी आर ऑल्सो ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पे हम उसमें छिपे हुए हैं। और क्योंकि हमने छाया के बारे में पढ़ा था, मैं निर्गमन का
35 चैप्टर वर्स 30 पढ़ना चाहती हूँ। तब मूसा ने इस्राएल के लोगों से कहा, देखो, यहोवा ने बेसलेल को चुना है, और जो यूरी का पुत्र और यहूदा के परिवार समूह का है। उरी हुर का पुत्र था। यहोवा ने बेसलेल को परमेश्वर की शक्ति से भर दिया, अर्थात बेसलेल को हर प्रकार के काम करने के विषय निपुणता और जानकारी दी। आप कह रहे होंगे मतलब दिस इज़ लाइक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वर्स, एकदम हम लोग एकदम नया टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में थे और एकदम से ओल्ड टेस्टामेंट में। बट मैं बेसलेल के बारे में पढ़ रही थी और मैंने जो आपको बताया पहले स्टार्टिंग में, वो जो ट्री का इलस्ट्रेशन दिया और जो बताया आपको कि परमेश्वर साम 91 से कि वो हमारा छाया है। बेसलेल का मतलब यही है कि छाया, परमेश्वर की छाया। I'll leave it there for all of us because बेसलेल में एक ग्रेस था परमेश्वर का मतलब जो मूसा को विजन मिला था घर बांधने के लिए, वो एक ग्रेस था बेसलेल को बांधने के लिए। और जो हमारे लीडरशिप पे एक विजन है, वो हम लोग के ऊपर एक ग्रेस है परमेश्वर का घर बांधने के लिए। तो क्या आप वो एक मैं यहाँ पे बस आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप जो कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा आपको, इट्स बियॉन्ड कंपैरिजन, द आवर्स यू गिव, द अमाउंट ऑफ वर्क, द अमाउंट यू सो, इट कैन नॉट बी रिपेड बाय जस्ट वर्ड्स। एंड जो आप कर रहे हैं वो करते रहो, पर उतना भी जानो कि अगर आपको कभी भी डिस्करेजमेंट आए, आपको ये याद रखना है कि आप परमेश्वर में छिपे हुए हैं। तो दैट गिव्स यू इवन मच मोर रीज़न कि हम इस सीज़न में और पुश करें, हम इस सीज़न में और भी परमेश्वर का घर बांधने के लिए एक उत्साह बनाए रखें। क्या हम ये कर सकते हैं कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हम हमारे मन में एक ये बैक ऑफ आवर माइंड ऐसा रख सकते हैं कि हम किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो चर्च में आ रहा है और अभी अगर वो कॉन्स्टेंटली आ रहा है, वो कुछ सीखना चाहता है, क्या हम उसके साथ उन हर एक जन को ट्रेन कर सकते हैं? क्या हम एक लोगों को, मुझे पता है हम कर रहे हैं इसलिए हमारे पास इतना बड़ा टीम है, बट जैसे मैं स्टार्टिंग में देख रही थी वो नेहमाया का वॉल, हमारा विजन ये 4 दीवार के इसमें कंटेन नहीं है, इससे बड़ा है। इट्स अबाउट इम्पैक्टिंग द सिटी ऑफ बैंगलोर। तो हमें इस सीज़न में थोड़ा और गियर अप करना है।